नमस्कार मेरे नौजवान प्यारे शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे आखिर जो सुनवाई हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट पर और उसकी अगली सुनवाई कल होगी। किन किन मुद्दों पर जो कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ है, आइए पूरी बात कर लेते हैं। किसका पक्ष कितना मजबूत है, आखिर किसकी जीत होना लगभग तय माना जा रहा है। प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती में किसका जो कब्जा है वो बरकरार होगा। एनसीटीई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है इस गजट को बचाने के लिए। तो अगर आप भी इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर्फ ऑथेंटिक अपडेट के लिए जाना जाता है डियर। जैसा कि कोर्ट का जो ऑर्डर जारी हुआ है पिछले सुनवाई का, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो उसमें जो टीईटी प्रमाण पत्रों पर रोक लगी है बीएड के साथियों के द्वारा, उस पर अभी स्टे नहीं हुआ है, यानी कि रोक बरकरार है। देखिए, इसकी सुनवाई कल होना प्रस्तावित है डियर 14 तारीख को, लेकिन इसका एक मामला ये है कि इस पर जो स्टे लगाया गया था, वो जो रोक लगाई गई थी, वो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही इस पर रोक लगाई थी डियर कि बीएड के अभ्यर्थियों का जो टीईटी प्रमाण पत्र है वो नहीं छपेगा। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर भी स्टे बरकरार है। लेकिन अगर एक पॉइंट ये सोचा जाए कि कल होने वाली सुनवाई में अगर बीएड की ये मांग जरूर होगी कि जो टीईटी प्रमाण पत्र है उस पर जो स्टे है उसको जो है साहब हटा लिया जाए। अगर ऐसा कहीं एक भी पॉइंट होता है तो ये बीएड साथियों के लिए एक बड़ी जीत होगी डियर। देखिए, जो सुप्रीम कोर्टें होती हैं वो नीचे वाले हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होती हैं उनको रेफरेंस ज़रूर देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से उस आदेश को या उस डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं होती, मैं आपको बता दूं। लेकिन रेफरेंस देती है। अगर तनिक भी बीएड के पक्ष में ये मामला घूम रहा है तो ये मान लीजिए कि उसका वेटेज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल जाएगा। ये कल की सुनवाई पर निश्चित होगा। जब एनसीटीई से पिछली सुनवाई में पूछा गया कि आपने किस आधार पर बीएड साथियों को एलिजिबल किया है, तो उन्होंने कहा, देखिए महोदय, हमारे पास विभिन्न राज्यों के जो है और केंद्र का सलाह आया था, इस आधार पर हमने इसको लागू किया है। हम कोई अपने से या किसी ऐसे पर्टिकुलर किसी एक विशेष जो है बीएड साथियों को कोई लाभ देने के उद्देश्य से ऐसा नहीं किया। हमारे पास विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों द्वारा सुझाव आए हैं कि क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन के लिए आप बीएड को एलिजिबल कीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर किसका पक्ष किस तरीके से मजबूती के साथ आ रहा है डियर। अगर बात करें तो बीएड के साथ, जो कि यही एक मुद्दा है कि कल अगर हाई कोर्ट में एक भी पॉइंट जो है वो बीएड का जो टीईटी प्रमाण पत्र है उस पर रोक हटती है तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा टर्मिनेट हो जाएगा और ये मान लीजिए कि बीएड साथियों की तरफ झुकता नजर आएगा। लेकिन अगर एनसीटीई अपने गजट को नहीं बचा पाती, जैसा कि जोधपुर में हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, जोधपुर की हाई कोर्ट में जो डिसीजन आया है बीएसटीसी को और बीएड को लेकर के, तो अगर राजस्थान सरकार की भी बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बीएड साथियों के साथ खड़ी है। लेकिन ये जो बीएसटीसी का मामला है, ये बीएसटीसी का निजी मामला है। बीएसटीसी के अभ्यर्थियों ने इस मामले को कोर्ट में फाइल किया था और वहाँ की जोधपुर हाई कोर्ट ने उसको जो है वो रद्द किया था एनसीटीई को। तो कई ऐसे राज्य हैं जो बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं। तो अगर डिसीजन एक तरफा आने के चांसेस कम हैं, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकालेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आपको पता है 12 अक्टूबर को होना प्रस्तावित है, लेकिन जो कल की सुनवाई होगी 14 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अगर बीएड साथी स्टे हटवाने में कामयाब होते हैं, जो कि टीईटी प्रमाण पत्र पर रोक है, तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों का पलड़ा एक बार भारी नजर आएगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ से टेट के प्रमाण पत्रों को छापने की जो आदेश है वो जारी होता है, तो वो एक तरीके से प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती में उसी वक्त से वैलिड हो जाते हैं जैसे ही उनके टीईटी प्रमाण पत्र निर्गत हो जाते हैं। तो देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ कोर्ट में होता है। ये आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।